वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 9 का मोशन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी बुक से, और फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। सो पहले हम जो टेक्स्ट के अंदर में जो क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जाएंगे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 100 हमें दिया है, तो इस तरह से है। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो देखिए यहाँ पर बोला object has moved through a distance. So can it have zero displacement? Yes, it can be. The body can have zero displacement. तो आंसर होगा yes. फिर एग्जाम्पल देना है, तो आप लिख सकते हैं if a body moves in a circle and comes back to the same point, so its distance is equal to the length of the circumference of the circle, but the displacement is 0. So when it comes back to the same point, then displacement is 0, because the displacement is the shortest distance between initial and final point, because the body has come back to the same point. So initial and final points are same, so it will have zero displacement. Okay, but body has moved this much, so actual path followed, the length of the actual path followed is called distance, but the shortest distance between initial and final point is the displacement. So displacement 0 हो सकता है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं a farmer is moving along the boundary of the square field. अभी स्क्वायर फील्ड आप जानते हैं कि जो स्क्वायर फील्ड होता है वो इस तरह से है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कॉर्नर से। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है वो फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स, सो विल टेक फ्रॉम वन कॉर्नर। तो अभी ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यही बताता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, सो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री आप देख सकते हैं 10 × 4 40 मीटर हो गया। ठीक है, फिर इन 40 सेकेंड्स ही मूव्स 40 मीटर। तो 40 सेकेंड्स में वो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 40/40 दैट इज़ 1 मीटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ही मूव्स फॉर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अभी 2 मिनट्स 20 सेकेंड का मतलब क्या है, 2 × 60 + 20। 2 × 60 करेंगे तो सेकेंड्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी सेकेंड में, तो प्लस कर देंगे, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 140 सेकेंड्स के लिए वो मूव कर रहा है। दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो 1 मीटर मूव करता है। दैट मीन्स इन दिस मच टाइम 140 सेकेंड्स ही विल कवर 1 × 140 मीटर, दैट इज़ 140 मीटर वो कवर कर रहा है। ठीक है,
तो ये हमको समझ में आया। अभी 140 मीटर तो गया, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है, एक बार टर्न लेने से वो 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर एक बार में जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये 40 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर हो गया, फिर वो वापस वहीं आ गया। देन ही इज़ गोइंग फॉर द सेकेंड राउंड, ऐसे करके ये राउंड करेगा। तो कितने राउंड्स लगाएगा वो हम निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 140 टोटल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन 1 राउंड, तो 3.5 आ रहा है। तो दैट मीन्स एज ही कंप्लीट्स 3 complete rounds and a half round, he will be at the opposite point of the starting point. तो यहाँ पर ये कैसे हो गया, जैसे जब एक राउंड लगाएगा तो वहीं पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया। फिर सेकेंड राउंड में फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, थर्ड राउंड फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फिर 3.5 मैंने उसके बाद हाफ राउंड, तो ये 2 साइड कवर करेगा। सो ही विल बी हेयर। ठीक है, सो आफ्टर 140 सेकेंड्स ही विल बी हेयर अपोजिट पॉइंट में, इफ़ ही स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो इसका मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने बताया, तो डिस्प्लेसमेंट माने ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। सो दिस डायगोनल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपको डायगोनल निकालना है। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना। तो अभी ये स्क्वायर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो 90 डिग्री का अपोजिट है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो दिस पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल्स। ओके, तो अभी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज का मतलब डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो इसलिए डी बी इज इक्वल टू रूट आ गया, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सो ये रूट ओवर 200 आ गया। तो इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं, सो 14.142, सो टू डेसिमल प्लेसेस में लिख दीजिए 14.14 मीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से निकालना। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? It cannot be 0, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. तो इसमें दोनों ही ट्रू नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 हमने पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 102 में जो दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो पहला पॉइंट है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। ओके, तो 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। सो इन एनी डायरेक्शन, सो नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। And velocity is the displacement of an object in unit time in a particular direction. ठीक है, या इसको velocity is the distance traveled by the object in unit time in particular direction, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन velocity is related to displacement, speed is related to distance, ये याद रखिएगा। ओके, so speed is equal to distance by time, velocity is equal to डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो
1 सेकंड के लिए आएगा, यूनिट टाइम के लिए आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस सेकंड पॉइंट, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो ये जो नेगेटिव बोलते हैं, सो दिस नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव इंडिकेट करेंगे, तो इसलिए वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके। तो इसलिए यदि हम सेम टाइम लेकर टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस इक्वल कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम हो जाएंगे। सो व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आवर बॉडी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम, then the magnitude of average velocity and average speed are equal. तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, a body moving in a straight line. So if you consider some time and displacement and distance will be same in that case. So in that case average velocity will be equal to average speed. Okay. Question number 3 है, what does the odometer of an automobile measure? The odometer of an automobile measures the distance covered by the automobile. तो ओडोमीटर होता है डिस्टेंस मेजर करेगा, और स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मेजर करेगा, ओके। तो यहाँ ओडोमीटर के बारे में खाली लिखना है, ओके। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? तो उसका पाथ कैसा होगा? तो उसका लिखना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सो इट हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ लिख दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What is the distance of the spaceship from the ground station? Speed of the signal is 3 × 10⁸ is given. So अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है? So 5 minutes सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप 5 minutes में आ गया, ओके। तो टाइम हो गया 5 minutes, सो 5 × 60 300 seconds. तो मैंने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज यू सी द स्पीड इज गिवन इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So here speed is given in meter per second, then you should change the time in seconds. So that's why I have changed this time into second. So distance is, अभी distance निकालना, so distance is equal to speed into time. तो speed है 3 × 10⁸ और टाइम है 300 seconds. तो ये इंटू करना है कैसे? सो 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये 2 0 इसमें ऐड हो जाएगा, सो 10⁻10 मीटर हो गया, है ना। तो आंसर है 9 × 10⁻10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हम मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अभी पेज 103 से जो क्वेश्चंस है, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग आपको बताना है. सो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो वेलोसिटी जो चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जब वेलोसिटी चेंज होता है किसी बॉडी का, तब एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना. ये चेंज हो गया. अब मान लीजिए ये 2 सेकंड्स में हो रहा है, फिर 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर 2 सेकंड्स में हो रहा है. देखिए इक्वल चेंज, तो यहाँ भी 5 चेंज हो रहा है, यहाँ भी 5 चेंज हो रहा है. सो ये इक्वल टाइम में चेंज हो रहा है. सो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट in equal interval of time, then acceleration is uniform. अभी वेलोसिटी
चेंज यूनिफॉर्मली नहीं होगा, इक्वली नहीं होगा। जैसे 0 मीटर पर सेकंड है, फर्स्ट 2 सेकंड्स में 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, फिर अगले सेकंड्स में, अगले 2 सेकंड्स में से 6 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो इसमें 0 to 5 हुआ, 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर खाली 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ उतने ही टाइम में। सो देन देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, so acceleration is said to be non-uniform if change in velocity is not same in the same interval of time। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus। तो यहाँ पर पहले का स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, सो इसलिए इनिशियल स्पीड u लेते हैं, स्मॉल u, ठीक है। तो वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या चेंज करेंगे, हाँ, तो 5 सेकेंड्स दिया है, देखिए टाइम सेकेंड्स में दिया है। तो यदि आप इसको आवर्स में करके इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, और यू कैन चेंज दिस सेकेंड इनटू आवर्स इनटू, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हियर आई हैव चेंज्ड 80 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 80 किलोमीटर दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 80 किलोमीटर बाय 1 आवर। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू 1000 करेंगे, और आवर को चेंज करने के लिए 3600 सेकेंड करेंगे। तो ये मीटर में बन गया, ये देखिए मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए ये कैंसिल करते हैं, 5/18 आ जाता है। तो इसलिए आप ये याद रख सकते हैं 80 इंटू 5/18 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप करना है इंटू 5/18, और यदि मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 करना। तो ये फैक्टर आप कन्वर्शन फैक्टर याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैंने किया तो इनिशियल स्पीड आ गया 200/9, इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, 22.22 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए फाइनल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेम वे यू कैन चेंज 5/18, तो 150/9 मीटर पर सेकेंड 16.66 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये याद रख लीजिए, v-u/t। v फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, v-u डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज़ गिवन इन सेकेंड। तो ये आंसर आ गया 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख दें। तो इसको चाहे आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, यदि डेसिमल में ना बना के, v-u, तो 150/9 माइनस 200/9/5 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration। तभी यहाँ भी वैसे ही है, पहले स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन, और स्टेशन में क्या होता है, वो
जीरो स्पीड में रहता है, तो इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो हेयर, तो मैंने क्या लिया 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। इट अटेन्स दैट स्पीड आफ्टर 10 मिनट्स। तो अभी ये जो 10 मिनट्स है इसको मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। चाहे तो आप इसको मीटर पर सेकंड कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया। चलिए यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर टाइम को आवर में ले लेते हैं, तो मिनट्स टू आवर कैसे करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 60, सो 1/6। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम लगा दीजिए, v माइनस यू बाई टी, v है 40, u है 0 डिवाइडेड बाई 1/6, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में लेते हैं, ये आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और इसको यदि कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। चलिए आगे देखेंगे पेज 107 का क्वेश्चन। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आंसर है द यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन and the nature of the distance time graph for non-uniform motion is a curved line। तो उसके लिए कर्व्ड आएगा और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। तो जब ऐसे डिस्टेंस, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस पैरेलल हो गया इसे, तो देखिए टाइम तो हमेशा बढ़ता है ना, तो ग्राफ आगे जाएगा, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये सेम रहता है, ये ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड, दैट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट। तो आपको लिखना है द बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो ऐसे पैरेलल ग्राफ रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बॉडी इज़ एट रेस्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 3, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। तो अभी ऐसे ही ग्राफ है लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और ये पैरेलल है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, वेलोसिटी। अभी टाइम इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इज़ फिक्स्ड, इनकी वेलोसिटी इज़ फिक्स्ड, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब दैट मीन्स द बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। or you can say the motion of the body is uniform, or body is undergoing uniform motion, or it moves with a constant speed, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है नंबर 4, what is the quantity which is measured by the area occupied बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया यदि निकालते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टेंस आ जाता है। सो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया, ओके, एरिया मेजर्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द आंसर। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पेज 110 में न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
ओके। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सो बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। देखिए स्टार्टिंग माने स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है u, तो रेस्ट में है तो 0, सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम 2 मिनट्स दिया, सो हियर यू हैव एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो नेसेसरीली प्लीज चेंज दिस 2 मिनट्स को चेंज करो। 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, तो अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम इज गिवन। सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं है ये, ठीक है। सो यू टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। फिर थर्ड फार्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये फार्मूला में खासकर जब टाइम नहीं दिया रहता है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब रिलेटेड है इसमें, लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम जब नहीं दिया रहता तो ये फार्मूला यूज़ करता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्पीड एक्वायर्ड। तो कौन सा स्पीड आया उसको 2 मिनट्स के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे u प्लस ए टी, यू 0, ए 0.1, टाइम हमने 120, 2 नहीं लेना है 120 लेना है, सो 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ठीक से लगाना, v निकाल रहे हैं तो v का मीटर पर सेकेंड, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड में आप ये लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए टाइम दिया है ना 2 मिनट्स, तो सेकेंड वाला फार्मूला लगाइए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 720 मीटर इसमें आंसर आया। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन में जाता है। A train is traveling distance at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. तो देखिए ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग, ट्रेन वॉज मूविंग, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। और ये दिया है एक्सेलरेशन, सो a इज़ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, इट वाज मूविंग बिफोर, ना इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है एक्सेलरेशन, and this is given in kilometer per hour, so 90 into 5 by 18 is equal to 25 meter per second. Yeah. Now how far the train will go, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, s निकालना, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें u दिया है, v दिया है, a दिया है, बट टाइम नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फार्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको पुट कर दीजिए, v 0 है, u 25 लगाना, 90 नहीं लगाना है, ओके। सो 25 स्क्वायर, 2a का नेगेटिव दिया है, ये एक्चुअली रिटार्डेशन बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, तब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से 10 होता है
तो इसको एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहाँ एक्सेलरेशन लेते हैं। और यदि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अभी 5 मीटर में आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड या 0 में आ गया, वेलोसिटी कम हो गया, तब इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर वही हो रहा है, बिकॉज ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, तो वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 625 मीटर आ गया। ओके, अभी क्वेश्चन 3 में जाते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, तो ये ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, तो ये इनिशियली 0 था, तो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया मैंने। ओके, बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज गिवन इन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि हम जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेके कर सकते, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, टाइम दिया है 3 सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज u प्लस at, क्वेश्चन 1 की तरह। सो 0 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें मैंने सेंटीमीटर में सॉल्व किया, चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? तो अभी देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए लिख लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 0 वेलोसिटी होगा, सो यू इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 10 सेकेंड, सो इट्स आस्किंग डिस्टेंस, तो टाइम देने के साथ डिस्टेंस पूछता है, तो सेकेंड फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम है इसमें, टाइम नहीं दिया है तो फिर लास्ट वाला फार्मूला। ओके, सो वैल्यू पुट कर देंगे हम, सब वैल्यू दिए हुए हैं। 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 10 स्क्वायर, सो ये 0 हो जाता है, 2 इंटू ये कैंसिल कीजिए, 100 200 मीटर आ गए। ओके, तो ये आसान सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो इसमें बताता है, a stone is thrown vertically upwards with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there. ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट समझना आपको कि जब हम वेलोसिटी देके 5 मीटर पर सेकेंड दिया, तो ये आस्ते आस्ते जैसे ऊपर आता है ना, वेलोसिटी कम हो जाता है। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा तो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब 0 हो जाता है ना, तो और आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वही है मैक्सिमम हाइट। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट में हम 0 मीटर पर सेकेंड लेना। ये यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट से ये हमको लेना है कि व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट तो वेलोसिटी 0। ओके, तो अभी हमारे पास देखिए u है 5 मीटर पर सेकेंड, v है 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन माइनस में लिया, क्यों? बिकॉज बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लेना है। तो माइनस का मीनिंग ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो अभी हमें पूछा है व्हाट हाइट इज अटेन्ड। अभी यहाँ पर टाइम नहीं दिया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, और हाइट निकालना है, एस निकालना है, एक्सेलरेशन दिया, तो इसमें टाइम नहीं दिया, तो थर्ड वाला फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ गया 5/4। ये देखिए, तो इसको सॉल्व करने से 1.25 आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5/4 1.25 मीटर।
ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस, यानी कि कितना हाइट में वो गया है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, तो अभी हमारे पास v है, u है, एक्सीलरेशन भी है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v 0 u 5 a माइनस 10, ओनली t इज़ द वेरिएबल। देखिए तो इसको इधर लेके आइए, -5 हो गया इज इक्वल टू -10t, -10 इज मल्टीप्लाइड विथ t, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, देन टाइम इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।